पारिवारिक शांति के सूत्र। पारिवारिक शांति के सूत्र। पारिवारिक शांति के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है शुभ भावना। परिवार के सभी सदस्य यदि एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, मंगल कामना रखते हैं, तो परिवार में सहज रूप से शांति स्थापित हो सकती है। प्रसिद्ध लोक कथा है कि दो पड़ोसी राजा थे। एक का राज्य बड़ा था, बड़ी सेना थी, अपार वैभव था, फिर भी वह सदा दुखी रहता था। कभी कहीं रोग घेर लेता, कभी कोई दुर्घटना घट जाती। इस प्रकार वह हमेशा किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहता था। परिवार में भी अशांति रहती थी। इसी प्रकार प्रजा भी अनेक दुखों से दुखी थी। दूसरे राजा का राज्य अपेक्षाकृत छोटा था, फिर भी राजा और प्रजा दोनों ही सुख और शांति से रहते थे। एक दिन बड़े राजा के मन में इसका रहस्य जानने की जिज्ञासा हुई। उसने अपने 5 मंत्रियों को इसका रहस्य जानने के लिए पड़ोसी राज्य में भेजा। मंत्री पड़ोसी राजा के पास गए, राजा का संदेश दिया, पूछा कि आपकी सुख शांति का रहस्य क्या है। राजा ने कहा, हमारी शांति, स्वास्थ्य और सुख का रहस्य है शुभ भावना। मैं अपनी प्रजा के प्रति सदा शुभ भावना रखता हूँ और मेरी प्रजा मेरे प्रति शुभ भावना करती है। इसी का परिणाम है कि हमारे पूरे राज्य में सुख शांति है। मंत्रियों को यह बात जची नहीं। उन्होंने इसका प्रमाण मांगा। राजा ने भावना की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए एक युक्ति निकाली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन 5 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो और जब तक जेल के आंगन में लगा वृक्ष टूट न जाए तब तक जेल में रखो। जेल के आंगन में एक युवा वृक्ष था। 1 सप्ताह में ही वह सूख गया और एक दिन हवा के एक झोंके से ही टूटकर धराशायी हो गया। राजा की आज्ञा के अनुसार जेल के अधिकारियों ने उन मंत्रियों को राजा के सामने प्रस्तुत किया और पेड़ के गिरने की बात बताई। राजा ने मंत्रियों से पूछा, जब से आप जेल गए तब से आप मन में क्या भावना करते थे? मंत्रियों ने कहा, हम दिन रात पेड़ के गिरने की भावना करते थे। कभी यह पेड़ गिरे, कब हम मुक्त हों। यहाँ तक कि नींद में भी हमें पेड़ के गिरने के स्वप्न आते थे। राजा ने कहा, भावना की शक्ति का यही प्रमाण है। जैसे अशुभ भावना का प्रभाव पेड़ पर पड़ सकता है, वैसे ही व्यक्ति पर भी पड़ सकता है। इसी प्रकार शुभ भावना का भी प्रभाव होता है। व्यक्ति के चिंतन का अपने पर और दूसरों पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, अशुभ भावना किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के प्रति शुभ भावना करना
न केवल पारिवारिक शांति के लिए अपितु स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ओम अरहम।